स्टूडेंट, मैं विशव कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। चैप्टर का नेम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। देखिए, बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें डील नहीं होता है, तो आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आप सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहली बात कहता है द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल, मतलब दो सर्किल है। यानी देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उसे वैसे इस पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि दो सर्किल है, यानी कि एक सर्किल इस तरीके से है। ठीक है, एक सर्किल हमारा हो गया, और एक और सर्किल है, एक और सर्किल है। अब देखो, दो सर्किल हम लिए हैं, जिसका मैं कह सकता कि रेडियाई ऑफ द टू सर्किल 19 सेंटीमीटर एक का रेडियाई है। एक का रेडियस कितना? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, यानी कि बड़ा वाला सर्किल का, इसको हम बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, बिग सर्किल, और ये स्मॉल सर्किल। इसके पास भी रेडियस है, जिसको कितना दिया वो रेडियस, या स्मॉल आर से माना हूं कितना, 9 सेंटीमीटर। यानी कि देख सकते हो यहां पर ये चीज आपको समझ में आया। यानी कि कह रहा, अब ध्यान से समझिएगा, द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्किल है, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल आर से माने क्योंकि वो बड़ा सर्किल है। ठीक है, रेडियस इसके पास ज्यादा है इसी कारण से। और एक का रेडियस लिया 9 सेंटीमीटर, जो कि क्या कर सकते हो, छोटा है, यानी कि आर से हम स्मॉल आर से लिए। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस निकालना, सर्किल का मिस कर सकते फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियस निकालना। विच हैज, मतलब जो सरकमफ्रेंस होगा ना ये दोनों सर्किल का सम का, उसी का सम का इक्वल होगा सरकम। इसका सकता सरकमफ्रेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। दो सर्किल का सरकमफ्रेंस को इक्वल है, ये तो समझ में आया। तो हम सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है ना, गिवन क्या लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हो, गिवन में क्या दिया हुआ लिखेंगे कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स और कितना दिया हुआ, एक का दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर एंड एक का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ। तो हम ये चीज तो फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना, सबसे बड़ी बात, अगर हमें निकालना होगा तो अगर मैं ये दोनों का क्या करूं, यहां पर कर सकते हैं टोटल सरकमफ्रेंस अगर निकाल दो ये दो सर्किल का एक साथ, तो क्या होगा देख लेना। यानी कि लिखेंगे क्या, 9, यहां पर लिखेंगे टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स इक्वल टू, मतलब कह रहा टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। तो ये पहला का होगा स्मॉलर प्लस ये दोनों का, क्या कर रहा, सम बोल रहा। देखो क्वेश्चंस पढ़ लेना पहले। सर्कम मिस कर सकता, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हिच है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस जो इक्वल होगा सम ऑफ द टू सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। यानी कि दो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सम होना चाहिए। तो यानी कि लिख सकते हो, यहां पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, यहां पर शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ स्मॉलेस्ट सर्किल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्किल का सरकमफ्रेंस प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ अ स्मॉल सर्किल। ठीक है, अ स्मॉल सर्किल, ये दोनों सर्किल का क्या किया हम, ऐड कर दिया सरकमफ्रेंस। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। यहां पर हम आर कैपिटल लिए हैं, क्या लिए, आर कैपिटल, क्योंकि बड़ा वाला सर्किल के लिए लिए हैं। और एक और का सरकमफ्रेंस क्या लिखे हैं, 2 पाई आर। देखो, दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहां से देखो, हम कैपिटल इस बिग सर्किल के लिए क्या लिए हैं, कैपिटल आर लिए, और स्मॉल सर्किल के लिए स्मॉल आर लिए। किन्हीं को दिक्कत नहीं, यहां पर क्या सरकमफ्रेंस दोनों का सम कर दिए, दोनों सर्किल का। यही क्वेश्चंस कर रहा था, हम कर दिए। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन क्या लेंगे भाई, कॉमन देखो यहां पर लिख सकते हैं सिंपल सा, 2 पाई दोनों में कॉमन है तो r प्लस r हो गया, कोई डॉट है तो नहीं।
तो हम एक के लिए क्या माने, ये देखो ये कैपिटल आर के लिए हमारा हो गया ये 19 सेंटीमीटर रेडियस, और ये स्मॉल आर के लिए हो गया क्या 9 सेंटीमीटर। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो, किन्हीं को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। तो यानी कि हम सिंपल सा लिख देंगे 2 पाई, और यहाँ पर आर कितना, कैपिटल आर के लिए क्या है 19 सेंटीमीटर, प्लस स्मॉल के लिए क्या है 9। ये चीज समझो। अब हम आगे अगर हम समझकर बनाएं तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, यहां देखो 2 पाई अगर कर देते हैं और इसको पहले ऐड कर देते हैं, 9 9 18 का 8 हो जाएगा, 9 9 18 का 8 और 1 2 28 आ जाएगा। अब समझो ये चीज को 2 इंटू पाई के जगह देखो पाई का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, पाई का वैल्यू जो यूज करेंगे 22/7 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे 22/7। किन्हीं को डॉट है नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। दैट मीन्स कहने का था 2 इंटू 22 इंटू 4, यानी कि आ जाएगा 176, यहां पर क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चंस कुछ नहीं कहता, क्वेश्चंस को ध्यान से अगर आप पढ़ते हो तो दिक्कत नहीं होगा। यहां पर मैं स्टेप बाय सॉल्यूशन दिया हूं, किन्हीं को तो डॉट नहीं होना चाहिए। तो हमारा सरकमफ्रेंस, टोटल सरकमफ्रेंस 176 आया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चंस यहां पे चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करा, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ये टोटल सरकमफ्रेंस आया तो उससे हम क्या गेन करेंगे, रेडियस गेन करेंगे, ठीक है। दोनों सर्किल को हम सर्किल को सरकमफ्रेंस निकाल, सरकमफ्रेंस को क्या किए सम कर दिए, तो उससे टोटल सरकमफ्रेंस आ गया एक सर्किल का, ठीक है। अब एक सर्किल का पूरा आ गया सरकमफ्रेंस, तो हम उससे क्या गेन करेंगे, रेडियस गेन करेंगे। यही तो बात है ना, समझिएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल, टोटल सरकमफ्रेंस, circumference of another सर्किल। देखो यहां पर बात यह आया कि दो सर्किल का, तो मैं सरकमफ्रेंस का, दो सर्किल का सरकमफ्रेंस को हम निकाल दिए टोटल, ठीक है, दोनों को एक साथ, तो एक अलग सा सर्किल तैयार हो गया, ठीक है, अलग सा सर्किल तैयार हुआ। इसी को लिए टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्किल, ये निकालना हमको। तो इसको निकालना नहीं मतलब कि ये चीज को तो दिया हुआ, हमारा ये हुआ अनदर सर्किल जो तैयार हुआ उसका एक सरकमफ्रेंस। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल, ये जो लिखे निकाले वो लिखेंगे टोटल सरकमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ, यहां पर लिखेंगे टू सर्किल, टू सर्किल्स। देखो ध्यान से, यहां पर देखना ध्यान से कि टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। तो हम अनदर सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस मींस एक अलग सा सर्किल तैयार हुआ तो उसका हम कह सकते हैं कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और यहां पर टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल, दो सर्किल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना आया 176 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 176 सेंटीमीटर, आपको इतना आया। आप समझिएगा यहां पर बात क्या आता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा, देखो ध्यान से समझाता हूं कि अनदर जो एक सर्किल होगा मींस अनदर सर्किल, उसका हम सरकमफ्रेंस निकाल मींस कह सकते हैं क्या होगा 2 पाई आर होगा, यानी कि यहां से आर रेडियस गेन हो जाएगा उसका। तो सरकमफ्रेंस दो सर्किल का हम निकाल ही लिए हैं टोटल, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो उसी से वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 22 इस तरीका से लिख सकते हैं इंटू आर इक्वल टू 176। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में क्या हम लेंगे, यहां पर इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ये वाला टर्म को नीचे आएगा, यानी कि r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 176 इंटू 7, ये तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और क्या कर सकते हो, यहां पर देखो 22 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। अब समझते हैं इस चीज को आपको दिक्कत नहीं होगा कब, जब आप लीनियर इक्वेशन अच्छे तरीके से पढ़े होगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा से पढ़े होगे, इक्वेशन अच्छा से पढ़े होगे, तो ये दिक्कत नहीं आने वाला। अब हम कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कैंसिल आउट करने में बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या करेंगे 22 8 जा 176 होता है,
22 8 जा 176 होता है, 8 टाइम्स में काट दिए, 2 4 जा 8 यानी 4 टाइम्स में कट गए। तो यानी कि फाइनली हमारा क्या प्राप्त हुआ, वो r इक्वल टू 4 इंटू 7 प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं रेडियस जो हमारा 28 यानी कि सेंटीमीटर प्राप्त हुआ अनदर सर्किल का। ये हमारा पूरा इतना आंसर आपको प्राप्त हो गया। आप जाकर आंसर मैच कर सकते हो, किन्हीं को भी दिक्कत नहीं होने वाला। और अगर देख सकते हो कुछ नहीं किए, सिंपल से जैसे टॉपिक करा तो वैसे मैं कैलकुलेट किया हूं, ठीक है। यहां पर उसी तरीका से क्या किया हूं, कैलकुलेट कर दिया हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पसंद है तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।